Welcome to my channel RS Classes. आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आई हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 2। इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप नाम से ही आपको पता चलेगा कि क्या होगा इस चैप्टर में, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वैसे तो बायो में हर चीज़ इंटरेस्टिंग होती है। बायो में हम पढ़ते हैं अपने बारे में, पौधों के बारे में, बहुतों चीज़ों के बारे में कि भाई ये सेल क्या होती है, ये क्या होती है, सब हम बहुत चीज़ पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और ऑल्सो इंटरेस्टिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसमें क्या किया गया हो। यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाइड किया गया है जो बायोलॉजिकल टर्म्स के लिए से, ठीक है। मीन्स क्लासिफाइड किया गया है, जैसे किंगडम्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे प्लांट्स हो गई और एनिमल्स हो गई, तो इन सब को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इन सब का एक किंगडम बना दिया गया है, बोले तो ये, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चलो अब आप मुझे बताओ कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस हो सकती है। तो लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स उनमें मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म। ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ये एक डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बोले तो उनके अंदर हमेशा, है ना, क्या होती है, केमिकल चेंजेस होती रहती है। अब आप बोलोगे कंप्यूटर में क्या होंगी मेटाबॉलिज्म उसमें? हाँ, ये वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हर समय क्या उसमें चलती रहती है? नहीं, वो कंप्यूटर मेड हुआ है कुछ रिएक्शंस करके, या फिर जो भी केमिकल चेंजेस या अभी जिस भी चीज़ से वो मेड हुआ है वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ मेटाबॉलिज्म हर समय उस जैसे इंसान आप ले लो, इंसान के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक हमेशा उसमें जो है कुछ केमिकल चेंजेस होती रहती हैं शरीर में, है ना। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है। ये किस में आता है? ये लिविंग थिंग्स में आती है, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके पास तो मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है ना। चलिए कोई नहीं, देखो CONSCIOUSNESS, ओके। कॉन्शियसनेस मतलब क्या कि जो लिविंग थिंग्स है, अगर आप उनको मारोगे, मान लो आप उसको मारते हो, तो क्या किस रिएक्शन होगा ना, उसको फीलिंग होगा कि अरे भाई मुझे मारा, वो फील होगा ना उसे। आप जस्ट लाइक डॉगी को आप एक पत्थर मांगते हो तो वो भौंकता है ना, वो क्या करता है, भौंकता है। तो वो उस रिएक्शन करता है ना, कुछ तो रिएक्शन करता है वो। उसको क्या होती है, उसको फील होती है भाई मुझे चोट लगा। आप उसको क्या करते हो, या फिर आप उसको जब पुच्छी टालते हो, है ना, बहुत बदमाशी करते हो, है ना, तो क्या होता है, और वो काटने के लिए दौड़ता है, या फिर उसको दर्द होती है ना, फील होती है। तो ये सब आ जाता है इसमें, है ना। मतलब लिविंग थिंग्स क्या होती है, उसमें फीलिंग करने की भी शक्ति होती है, ठीक है। अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स से कंप्यूटर बोतल को मारोगे, पटकोगे, कुछ फील करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। तो ये डिफाइनिंग, ये दो जो है ना,
ये डिफाइनिंग फीचर है, याद रखना ये दो डिफाइनिंग फीचर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो हम चैप्टर में आते हैं। देखो चैप्टर है क्या, चैप्टर तो आपने समझा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे किसने मतलब क्यों यहाँ पे क्लासिफाइंग करने की ज़रूरत पड़ा, क्यों पता है? क्योंकि अगर आप सोचो ना, हमें पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम्स होती अगर प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट्स का और एनिमल्स का सब एक ही साथ मिल के रहता है तो हमको बहुत गिजर पिजर हो जाता है, या फिर मतलब नॉर्मली अगर मैं लैंग्वेज बोल रही तो गिजर पिजर हो जाता है, या फिर समझ ही नहीं आता हमें। इसीलिए क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया, प्लांट्स को अलग क्लासिफाइड कर दिया, इसे क्लास बना दिया गया, प्लांटिए बोल दिया गया। ठीक है, एनिमल्स के लिए अलग कर दिया गया, भैया एनिमल्स में आप ये पढ़ोगे, एनिमेलिया कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, एनिमेलिया बना दिया गया। तो सबको क्या किया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। तो ये तो मैं शुरू से बताती हूँ। ठीक है, देखो पहले ना, और एक चीज़, बायोलॉजी के जो फादर है वो अरस्तु है, हिंदी में बोलूँ तो एरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। ठीक है, और हिंदी में सॉरी इंग्लिश में एरिस्टोटल, क्या होगा, एरिस्टोटल। देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो अरिस्टोटल जी हैं, इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना, अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु। चलो अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखो पहले दो किंगडम आया, कितना आया, पहले दो किंगडम आया। ठीक है, पहले दो किंगडम आया। दो किंगडम को कौन लाए भाई, इनको लाए लीनियस। कौन लाए, लीनियस लाए। ठीक है, लीनियस लाए, मतलब ये इनके फादर हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांटा, जो दो किंगडम बनाया इन्होंने, तो इस दो किंगडम को भाई कुछ तो दिया होगा। क्या क्या दिया, एक दिया, एक किंगडम का नाम है प्लांटी। ठीक है, एक किंगडम का नाम है एनिमलिया। ठीक है, एक है प्लांटी और एक है एनिमिलिया। अब क्या हुआ, देखो प्रॉब्लम्स आ गई। क्यों आ गई भाई, प्लांटी और एनिमिलिया में प्रॉब्लम आ गई, तभी तो आगे इतने सारे फिर से क्या हुआ, किंगडम्स आई। क्यों, अगर ये सही होती, इसमें प्रॉब्लम्स ही नहीं आती, तो फिर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो ज़रूरत ही नहीं थी 3 किंगडम 4 किंगडम बनाने की। देखो इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया ना। चलो देखो क्या हुआ, इसमें क्या ऑब्जेक्शन आया कि ये जो प्लांटी और एनिमिलिया है, इसमें आपने क्या किया, इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें अलग नहीं ना किया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को। जो यूनिसेलुलर हैं उनको, और मल्टी सेलुलर जो हैं, इन दोनों को एक ही साथ रख दिया। ये ऑब्जेक्शन आ गई भाई। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन आ गई, इसलिए अब क्या आया, 3 किंगडम आ गया। अब ये 3 किंगडम कौन लाए, देखो अब ये 3 किंगडम आ गया। 3 किंगडम कौन 3 किंगडम लाए, तो ये लाए हिकल। ठीक है, अर्नस्ट हिकल। ठीक है, इन्होंने जो 3 क्लासिफिकेशन किया वो है, देखो एक तो प्लांटी। ठीक है, एक है प्लांटी हुआ, एक क्या है, एक इन्होंने प्रोटिस्टा किया। क्या बनाया, प्रोटिस्टा। ठीक है, और एक जो क्लासिफिकेशन किया वो एनिमेलिया।
ठीक है। अब देखो इन्होंने बांट दिया भाई, लो प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया अलग कर दिया तीन को। अब इसमें भी ऑब्जेक्शन आ गई। क्या ऑब्जेक्शन आ गई भाई? कि आपने प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक्स इन दोनों के एक साथ रख दिया। कैसे? इन दोनों के एक साथ रख दिया, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्शन आ गई। इसलिए अब फोर्थ किंगडम सिस्टम आ गई, ठीक है। अभी फोर्थ किंगडम सिस्टम आ गई। किन्होंने दिया फोर्थ किंगडम सिस्टम? तो इन कौन दिया है? कॉपलैंड, ठीक है, कॉपलैंड ने दिया फोर किंगडम सिस्टम, ठीक है। क्या क्या नाम है भाई इनका? नाम है, एक का नाम है, उन्होंने तो मोनेरा वाला है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, जो प्लांटी अपना रहा है, और एक एनिमेलिया। मैं यहाँ शॉर्ट करके लिख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक नोट्स दिखा दूँगी, आप उससे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ, यहाँ पे लिख के, ठीक है। एक मोनेरा न्यू इन्होंने ऐड किया, देखो, है ना। कॉपलैंड जी ने फोर किंगडम सिस्टम डेवलप किया, तो उसमें एक न्यू किंगडम मोनेरा को ऐड किया, ठीक है। और प्रोटिस्टा और प्लांटी एंड एनिमेलिया, ओके। अब इसमें भी ऑब्जेक्शन आ गई। क्या आ गई भाई? आपने ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को क्या किया आपने? एक साथ रख दिया। ये ऑब्जेक्शन आ गई भाई, है ना। इन दोनों के एक साथ रख दिया गया, तो ये ऑब्जेक्शन आ गई। अब आया फाइव किंगडम सिस्टम, ठीक है, जो हम लोग का बुक में एनसीईआरटी में गिवन है ना। फाइव किंगडम सिस्टम, इनके फादर कौन हैं? ये आपका क्वेश्चन आ सकती है, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी में है, तो ये याद रखना, वो सभी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये वाला नाम भूलना मत, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में दी गई है और क्वेश्चंस भी आती है, ठीक है। चलो, तो फाइव किंगडम सिस्टम के पिता कौन है, फादर कौन है, किन्होंने इन्हें डेवलप किया? तो उनका नाम है R.H. विटेकर, ठीक है। R.H. विटेकर, ठीक है। इन्होंने कब किया भाई? 1969 ईस्वी में किया। कब किया? 1969 ईस्वी में किया, ठीक है। अब इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम बनाया। अब इसमें देखो, इसमें सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, हम जो भी पढ़ते हैं। एक सिस्टम है मोनेरा, ठीक है, एक सिस्टम है प्रोटिस्टा, एक सिस्टम है प्लांटी, सॉरी एक सेकेंड, फाइव का है ना। एक सिस्टम प्लांटी, इन्होंने क्या ऐड किया? इन्होंने ऐड किया फंगी, ठीक है, FUNGI, ठीक है, फंगई। और चौथा जो है वो कौन है? चौथा कौन है भाई? चौथा है प्लांटी। और पांचवा है हम लोग का एनिमेलिया। क्या है? एनिमेलिया, ठीक है। देखो एनिमेलिया, अब इसमें सॉल्यूशन हो गया कि प्रोकैरियोट्स अलग है और ट्रॉप्स अलग है। जो भी ऑब्जेक्शन आ रही थी वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और एनिमेलिया है,
ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन, ये किया। तो आज मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत कराया, चैप्टर की कुछ बातें बताई कि चैप्टर में क्या है। ठीक है, और ये बताया। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, फिर डिटेल में भी चलेंगे हम, बट अभी मैं बता दे रही हूँ। प्रोकैरियोटिक वो होती है ना जिसमें वेल डेवलप्ड सेल नहीं होती है। सेल जो होती है, सेल वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होती है, जो सेल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। इसलिए और यही है, ये है, ठीक है। ये आप देख लो, ये रही, ठीक है। आप ये देख लो, ठीक है, ये आप देख लो। देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों बताया, ठीक है। टू किंगडम सिस्टम है ये, लिनियस ने दिया, प्लांटी और एनिमेलिया दिया, है ना। फिर इसमें भी ऑब्जेक्शन आई थी। क्या ऑब्जेक्शन आई थी भाई? कि ऑब्जेक्शन आई थी कि यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया गया। फिर थी किंगडम सिस्टम आया, अर्नस्ट हैकेल ने दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्शन आ गई। इसमें क्या ऑब्जेक्शन आ गई कि आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। चलो ठीक है, अब फोर्थ किंगडम सिस्टम आई, ठीक है। कॉपलैंड जी ने दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये दिया उन्होंने, ठीक है। अब इसमें भी ऑब्जेक्शन आ गई। क्या आ गई कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स वो सेपरेट नहीं है। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स आर नॉट सेपरेटेड। ये ऑब्जेक्शन आ गई। चलो अब 5 किंगडम सिस्टम आ गई। R.H. विटेकर जी ने दिया 1969 ईस्वी में दिया, ठीक है। और क्या है भाई? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें सॉल्यूशन हो गई, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, बट ये वाली नाम है ना, ये 5 किंगडम सिस्टम का ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कि हु हैज़ गिवन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर हैज़ प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम या क्लासिफिकेशन, ओके। 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और अगर आपको समझ आ रही है तो आप कंटिन्यू देखो। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रही है, आप दोबारा देखो, ठीक है। ट्राई करो दोबारा समझने का, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।